नमस्कार। आज हम इस एआई मुरली के पहले कुछ मेन पॉइंट जान लेते हैं। यह स्रोत आध्यात्मिक शिक्षाओं पर आधारित है। इसमें बेहद के पिता अर्थात परमात्मा को याद करने और उनके द्वारा दिए जा रहे ईश्वरीय ज्ञान के महत्व को समझाया गया है। इसमें मनुष्य को अपनी देहाभिमानी छोड़ स्वयं को एक आत्मा समझने और जीते जी शरीर से न्यारा होने का अभ्यास करने की प्रेरणा दे गई है। परमात्मा बताते हैं कि काम विकार पर विजय प्राप्त करके ही जगत जीत बना जा सकता है, न कि केवल मन को बस में करने से। यहाँ सृष्टि चक्र की सत्यता और भक्ति मार्ग की गलत फहमियों को स्पष्ट करते हुए राजयोग के माध्यम से उच्च पद पाने का मार्ग दिखाया गया है। अतः अंत में स्वयं को शांति का सागर अनुभव कर विश्व में शांति की किरणें फैलाने और बंधक मुक्त स्थिति बनाने का बल दिया गया है। इस एआई का मुरली में ये सब आपको स्पष्ट रूप से समझने को मिलेगा। और नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हमारे पास जो स्रोत हैं उनका शीर्षक है ज्ञान सागर से मोती और तारीख है 20 जनवरी 2026। जी। तो आज हम एक तरह से एक आध्यात्मिक नक्शे को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। ये नक्शा एक आम इंसान को विश्व महाराजा बनने की मंजिल तक ले जाने का दावा करता है। हाँ। और इसकी शुरुआत ही एक ऐसे विचार से होती है जो हमारे वजूद की बुनियाद को हिला सकता है। अच्छा। ये कि हमारा सिर्फ एक नहीं बल्कि दो पिता हैं। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन इस एक विचार पर ही पूरी आध्यात्मिक पढ़ाई टिकी हुई है। चलिए सफर के पहले पड़ाव से शुरू करते हैं। जरूर। ठीक है, तो स्रोत की शुरुआत ही होती है इस विचार से कि हमारे दो पिता हैं। ये कोई कहानी नहीं है, बल्कि एक फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट है। इसका असल में क्या मतलब है? देखिए, इसका मतलब बहुत सीधा और गहरा है। यहाँ पर दो तरह के पिताओं में फर्क किया गया है। एक है हमारे लौकिक शारीरिक पिता, जिनसे हमें ये शरीर मिला है। स्रोत इन्हें हद का बाप कहता है। हद का बाप? हाँ, क्योंकि उनका रिश्ता और जिम्मेदारी एक हद तक ही है, मतलब इस शरीर और इस जीवन तक। ठीक है। और दूसरे हैं पारलौकिक, यानी सभी आत्माओं के आध्यात्मिक पिता, जिन्हें बेहद का बाप कहा गया है। बेहद का, क्योंकि वो सीमा से परे हैं। बिल्कुल। उनका रिश्ता किसी एक शरीर या एक जन्म तक सीमित नहीं, बल्कि बेहद का है, सारी आत्माओं से है। और इस ज्ञान के मुताबिक ये पहली और सबसे जरूरी बात है जो किसी को भी समझनी होती है। अच्छा, तो एक शरीर का पिता और एक आत्मा का पिता, और ये जो बेहद के पिता हैं वो कुछ सिखा रहे हैं। स्रोत इसे बार बार पढ़ाई कह रहा है। हाँ, एक पढ़ाई। जैसे कोई स्कूल या यूनिवर्सिटी हो। ये किस तरह की पढ़ाई है जिसका नतीजा इतना बड़ा लक्ष्मी नारायण जैसा विश्व महाराजा बनना? ये पढ़ाई है कर्मातीत अवस्था को पाने की। कर्मातीत? जी, ये शब्द सुनने में भारी लगता है, पर इसका सार बहुत अनोखा है। स्रोत इसे समझाने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली लाइन का इस्तेमाल करता है। जीते जी शरीर से न्यारा, अर्थात मुर्दा होने की पढ़ाई। एक मिनट, जीते जी मुर्दा होना, ये सुनने में तो बड़ा डरावना और नेगेटिव लगता है। क्या ये दुनिया छोड़कर वैराग्य लेने जैसी बात है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ मुर्दा होने का मतलब शारीरिक मौत नहीं है। तो फिर? इसका मतलब है इस शरीर में रहते हुए भी इससे अपनी आसक्ति को, अपने जुड़ाव को खत्म करना। ये समझना कि मैं ये शरीर नहीं, बल्कि इसके अंदर रहने वाली एक चैतन्य शक्ति हूँ, एक आत्मा हूँ। अच्छा। इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक प्रोफेशनल शेफ है। वो खाना तो बनाता है, मतलब कर्म तो करता है, लेकिन उसे खाने की खुशबू या स्वाद से कोई लगाव नहीं होता। वो उसे चखता भी नहीं। बिल्कुल, वो बस अपना काम पूरी परफेक्शन से करता है। कर्मातीत अवस्था कुछ ऐसी ही है। दुनिया में हर कर्म करते हुए भी उसके फल से, उसके अच्छे बुरे असर से पूरी तरह अलग रहना। वाह, ये तो बहुत दिलचस्प नजरिया है। और स्रोत ये भी कहता है कि इस पढ़ाई में सबका रिजल्ट अलग अलग आता है। हाँ बिल्कुल। कोई 1% पास होता है, कोई 95%।
तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी भविष्य की पोस्टिंग, कि आप राजा बनेंगे या प्रजा, वो इस जिंदगी की पढ़ाई के मार्क्स पर तय होती है। आपने बिल्कुल सही समझा। ये एक स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी की तरह है, जहाँ हर कोई अपनी अपनी बुद्धि और लगन से पढ़ रहा है। ये तो कर्म के सिद्धांत का एक बहुत ही अलग और सीधा साधा इंटरप्रिटेशन है। बिल्कुल। और ये भी बताया गया है कि जिसने पिछले चक्र में मतलब 5000 साल पहले जितनी पढ़ाई की थी, वो इस बार भी उतनी ही करेगा। अच्छा। हाँ, यहाँ तक कि स्रोत में एक मजेदार बात कही गई है कि कुछ लोग सभा में हाथ तो उठा देते हैं कि हम ऊंचा पद लेंगे, लेकिन दिल में जानते हैं कि हमारी उतनी ताकत नहीं है। ये एक तरह का दिखावा है, जिसे यहाँ देह अभिमान कहा गया है। सही। ठीक है, तो ये पढ़ाई एक नए नजरिए की मांग करती है, और ऐसा लगता है कि ये सिर्फ नया ज्ञान नहीं दे रही, बल्कि पहले से मौजूद कुछ गहरी मान्यताओं को चुनौती भी दे रही है। हाँ, बिल्कुल। स्रोत में विपरीत बुद्धि की बात कही गई है, जैसे ये विचार कि ईश्वर हर कण में है, 84 लाख योनियों में मौजूद है। हाँ, और ये इस ज्ञान का एक बहुत ही केंद्रीय और आप कह सकते हैं विवादास्पद बिंदु है। ये नजरिया ईश्वर के सर्वव्यापी होने की धारणा को पूरी तरह से खारिज करता है। स्रोत इसे बेहद की ग्लानि कहता है। मतलब परमपिता का सबसे बड़ा अपमान। जी, इसके पीछे तर्क ये दिया गया है कि जो पिता सबका सद्गति दाता है, मतलब सबको दुख से निकालकर सुख और शांति की दुनिया में ले जाने वाला है, वो खुद दुर्गति को कैसे पा सकता है? सही बात है। वो कुत्ते, बिल्ली या गंदी नालियों में कैसे मौजूद हो सकता है? तो इस नजरिए से देखें तो आत्मा और परमात्मा का रूप एक जैसा है, एक ज्योति बिंदु। लेकिन भूमिकाएं अलग अलग है। बिल्कुल, उनकी भूमिकाएं, उनका किरदार पूरी तरह से अलग है। एक हमेशा पवित्र है और दूसरा जन्म मरण के चक्र में आता है। और इसी सिलसिले में गीता का भी जिक्र है। एक मिनट, ये तो बहुत बड़ा दावा है। हाँ, गीता को तो सदियों से श्री कृष्ण से जोड़ा गया है। स्रोत इसे बहुत बड़ी भूल कह रहा है। इसका आधार क्या है? देखिए, आपका सवाल बहुत वाजिब है, क्योंकि ये एक बहुत गहरी मान्यता पर चोट करता है। स्रोत का तर्क सिर्फ उनके देहधारी होने पर नहीं, बल्कि उस ज्ञान के सार पर आधारित है। अच्छा, वो कैसे? गीता का एक महावाक्य है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। हाँ, जिसका सरल अर्थ है, देह के सब धर्म या संबंध त्याग कर सिर्फ एक मेरी शरण में आओ, मुझे याद करो। बिल्कुल। तो स्रोत का तर्क ये है कि श्री कृष्ण खुद एक शरीर में थे, उनके अपने माता पिता थे, रिश्ते नाते थे। तो वो ये कैसे कह सकते थे कि देह के सभी संबंधों को भूल जाओ? ये निर्देश तो सिर्फ वही दे सकता है जो खुद शरीर और शरीर के रिश्तों से परे हो, जो निराकार हो। एग्जैक्टली, जो निराकार हो। इस नजरिए के मुताबिक गीता का ज्ञान दिया तो बेहद के बाप निराकार शिव ने था, लेकिन बाद में उसमें देहधारी श्री कृष्ण का नाम डाल दिया गया और उससे पूरे ज्ञान का अर्थ ही बदल गया। बिल्कुल, समझ गया। तो तर्क ये है कि ज्ञान देने वाले की प्रकृति और ज्ञान के संदेश में तालमेल होना चाहिए। सही। ठीक है, तो रास्ता साफ है, मंजिल भी पता है, कर्मातीत अवस्था। लेकिन इस रास्ते पर सबसे बड़ी स्पीड ब्रेकर कौन से है? स्रोत किस चीज को सबसे बड़ी रुकावट मानता है? सबसे बड़ी और बार बार दोहराई गई रुकावट है देह अभिमान। देह अभिमान यानी खुद को शरीर समझना। हम सब अपनी जिंदगी में कभी ना कभी ये महसूस करते हैं जब हम अपनी शक्ल, अपनी नौकरी, अपनी हैसियत से खुद को जोड़ लेते हैं। स्रोत इसी भावना की बात कर रहा है, लेकिन उसे एक बहुत ही व्यावहारिक कसौटी पर कसता है। और वो कसौटी क्या है? क्योंकि मुझे याद है स्रोत में एक बहुत ही अजीब बात लिखी है। हाँ, कि देह अभिमान का सबूत चिट्ठी न लिखना है। एक मिनट, ये थोड़ा अजीब नहीं है? आध्यात्मिक जागृति का पैमाना चिट्ठी लिखना या न लिखना कैसे हो सकता है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ऊपर से देखने में ये बहुत अजीब लग सकता है। हाँ, लेकिन इसके पीछे का सिद्धांत गहरा है। यहाँ पर बेहद के बाप को एक शिक्षक और पिता के रूप में दिखाया गया है जो अपने बच्चों की प्रगति जानना चाहता है। अच्छा। तो चिट्ठी लिखना या अपनी सेवा का समाचार देना, ये इस बात का सबूत माना गया है कि बच्चा आध्यात्मिक रूप से जिंदा है, वो पढ़ाई कर रहा है और उसे अपने पिता की याद है। मतलब ये एक तरह का अकाउंटेबिलिटी सिस्टम है। बिल्कुल। स्रोत में कहा गया है कि याद से ही याद मिलती है। अगर कोई बच्चा 3-4 महीने तक कोई खत नहीं लिखता तो यह माना जाता है या तो वो बहुत बीमार है या फिर देह अभिमान की नींद में मर चुका है।
मतलब उसने पिता और पढ़ाई को भुला दिया है। सही। दिलचस्प है। तो ये सिर्फ एक आंतरिक एहसास की बात नहीं है, बल्कि बाहरी कर्मों से उसे साबित भी करना होता है। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा एक और मशहूर विचार है जिसे स्रोत चुनौती देता है, मन जीते जगत जीत। हाँ। हम सबने ये सुना है ना कि मन को जीत लिया तो दुनिया को जीत लिया, लेकिन यहाँ पर इस पर भी एक सवाल उठाया गया। जी, ये उस आम कहावत को एक अलग नजरिए से देखता है। इस ज्ञान के मुताबिक जब तक हम इस शरीर में है, हमारा मन पूरी तरह से शांत या अमन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मन का काम ही है सोचना, संकल्प करना। ये शरीर कर्म करने के लिए मिला है और हर कर्म से पहले मन में विचार तो आएगा ही। तो मन को शून्य करने की कोशिश करना एक तरह से अप्राकृतिक है और सच्ची जीत नहीं है। नहीं है। तो फिर सच्ची विजय क्या है? अगर मन को जीतना लक्ष्य नहीं है तो क्या है? स्रोत के अनुसार सच्ची विजय है माया जीते जगत जीत। माया? माया यहाँ पर 5 विकारों काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का प्रतीक है। और इसमें भी सबसे बड़ा दुश्मन और जिस पर जीत को सबसे जरूरी बताया गया है वो है काम विकार। अच्छा। स्रोत सीधे सीधे कहता है काम विकार जीत जगत जीत बनो, क्योंकि इसी पर जीत से पवित्रता आती है जो इस ज्ञान की नींव है। तो फोकस मन को शांत करने पर नहीं, बल्कि मन में उठने वाले विकारी संकल्पों को ज्ञान की शक्ति से बदलने पर है। बिल्कुल। लड़ाई मन से नहीं, मन के अंदर के रावण यानी माया से है। तो अगर मैं ठीक समझ रहा हूँ तो यहाँ 3 बड़े मिथकों को तोड़ा जा रहा है। पहला, ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। हाँ। दूसरा, गीता का ज्ञान कृष्ण ने नहीं दिया। और तीसरा, मन को जीतना असली जीत नहीं है। बिल्कुल। ये तो स्थापित मान्यताओं पर सीधी चोट है। इन सब चीजों को समझने के लिए एक बड़ी तस्वीर, एक टाइमलाइन की जरूरत पड़ती होगी। स्रोत में एक चक्र का जिक्र है जो बार बार घूमता है। हाँ। इन सभी विचारों को जोड़ने के लिए स्वदर्शन चक्र की अवधारणा है। स्वदर्शन चक्र? आमतौर पर स्वदर्शन चक्र को विष्णु के हथियार के रूप में देखा जाता है, लेकिन यहाँ इसका मतलब है स्व यानी अपनी आत्मा का दर्शन करना, अपनी पूरी 84 जन्मों की यात्रा को जानना। अच्छा। सच्चा स्वदर्शन चक्रधारी वो है जो ये समझता है कि मैं आत्मा इस 5000 साल के नाटक में ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन 5 वर्णों के पड़ावों से कैसे गुजरती हूँ। और सबसे जरूरी बात ये समझना कि ये पूरा ड्रामा या नाटक हूबहू रिपीट होता है, 1 सेकंड का भी फर्क नहीं होता। हूबहू रिपीट होता है। इस एक विचार में ही बहुत कुछ छिपा है। और ये सारी समझ, ये सारा ज्ञान हमें वापस उसी मंजिल पर ले आता है जहाँ से हमने बात शुरू की थी, कर्मातीत अवस्था। हाँ। स्रोत में एक बहुत ही मार्मिक बात कही गई है कि पतित क्रिमिनल आंखों से पवित्र चीजें नहीं देखी जा सकती। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब तक आत्मा विकारों के प्रभाव में है, देह अभिमान में है, तब तक वो दिव्य दुनिया या दिव्य स्वरूपों का असली अनुभव नहीं कर सकती। उसके लिए ज्ञान का तीसरा नेत्र चाहिए। बिल्कुल, जो इसी पढ़ाई से मिलता है। कर्मातीत अवस्था वो आखिरी मंजिल है जहां आत्मा कर्म के हर बंधन, हर हिसाब किताब से आजाद हो जाती है। और जब आत्मा उस पवित्र अवस्था को पा लेती है, तब वो इन भौतिक आंखों से भी दिव्य साक्षात्कार कर सकती है। उससे पहले अगर किसी को कोई दिव्य दर्शन या अनुभव होता भी है तो स्रोत उसे सिर्फ अल्पकाल की खुशी या एक झलक मानता है, असली मंजिल या स्थायी प्राप्ति नहीं। तो ये पूरी यात्रा देह अभिमान से आत्मा अभिमान की ओर, एक पतित अवस्था से कर्मातीत अवस्था की ओर है, और जिसे इस खास पढ़ाई और याद के जरिए पूरा किया जाता है। ये एक पूरी ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया है। बिल्कुल सही। और जैसा स्रोत बार बार जोर देता है, ये कोई छिपी हुई रहस्यमयी साधना या तंत्र मंत्र नहीं है। ये एक खुली पढ़ाई है। बिल्कुल, जिसके नियम और परिणाम दोनों स्पष्ट हैं। नतीजा क्या होगा, भविष्य की दुनिया में आपका पद और आपकी स्थिति, सब कुछ इस पढ़ाई में आपके पुरुषार्थ पर निर्भर करता है। चलिए, तो आज की इस गहरी चर्चा की मुख्य बातों को एक बार फिर से देख लेते हैं। जी। हमने 2 पिताओं की अवधारणा को समझा, एक हद का शारीरिक पिता और दूसरा बेहद का आध्यात्मिक पिता। हमने आत्म विजय के लिए एक अनोखी पढ़ाई के बारे में जाना जिसका लक्ष्य है कर्मातीत अवस्था
यानी कर्म के बंधन से मुक्ति। जी। और हमने ये भी देखा कि कैसे ये ज्ञान कुछ बहुत पुरानी मान्यताओं जैसे ईश्वर के सर्वव्यापी होने या गीता के रचयिता के बारे में एक बिल्कुल अलग नजरिया पेश करता है। और इसका केंद्रीय विषय है परिवर्तन। इस ज्ञान को समझकर और इसके स्रोत यानी बेहद के बाप को याद करके एक देह अभिमानी साधारण मनुष्य से एक आत्मा अभिमानी दिव्य प्राणी बनने का सफर। और ये सिर्फ एक सैद्धांतिक ज्ञान नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत इस बदलाव के सबूत के तौर पर व्यावहारिक कोशिशों पर बहुत जोर देता है, जैसे पत्र व्यवहार रखना और अपनी आध्यात्मिक सेवा की रिपोर्ट देना। ये दिखाता है कि ये एक व्यावहारिक जीवन शैली है। और ये स्रोत हमें एक वरदान और एक नारे के साथ छोड़ता है। वरदान है, मास्टर शांति सागर बन इस अशांत होती दुनिया में शांति की किरणें फैलाओ। ये आज के समय में बहुत प्रासंगिक लगता है। हाँ, जहाँ हर तरफ अशांति बढ़ती ही जा रही है। और अंत में एक विचार जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। स्रोत में कहा गया है कि बीतने वाला हर सेकंड, हर मिनट अनगिनत बार हुबहू दोहराया जाता है। अनगिनत बार रिपीट होते रहेंगे। जी। अगर हम इस बात को सच माने कि हमारा हर एक क्षण और हर एक कर्म ठीक वैसा ही अनंत काल तक दोहराया जाना तय है, तो ये एहसास इस वर्तमान क्षण में किए गए हमारे विकल्पों के मूल्य या अर्थ को कैसे बदलता है। वीडियो को लाइक करें, पसंद आए तो शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम शांति। ओम शांति।